हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग मैथ्स का जो पोर्शन है हमारा बीपीएससी मेंस का, जो जीएस 1 में सेक्शन 3 में पूछा जाता है, जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे बीपीएससी में आपसे 4 क्वेश्चन में से 2 आपको बनाना होता है मैथ्स के क्वेश्चंस, और ये 2 क्वेश्चन आपके 72 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 36 मार्क्स और 36 मार्क्स का। अगर आप मैथ्स दोनों क्वेश्चन एकदम परफेक्टली सही बनाते हैं तो आपको 72 आउट ऑफ 72 आ जाता है। 1 मार्क्स भी यहाँ पे नहीं कटता है। और मैथ्स का पेपर अगर बहुत अच्छा, मतलब ये 2 क्वेश्चन अगर आपने बहुत ही सही बनाए हैं तो लिस्ट में नाम आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैथ्स में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है, कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि अगर एक गलती करेंगे तो आपका सारा का सारा, मतलब पूरा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जो सवाल, जैसे यहाँ पे एक 12 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो और क्वेश्चन जो है वो डेटा से संबंधित होता है। तो अगर एक भी डेटा रॉन्ग हुआ कि 7 की जगह 6 लिख दिए, 5 लिख दिए, तो सारा गलत हो जाएगा, चारों गलत हो जाएगा। और चारों गलत हुआ तो पूरा 76 नंबर जो है वो कट जाएगा। ठीक है, और अगर आपने सारा सही बना लिया तो आपको वो नंबर आ जाता है। तो इस हिसाब से जो मैथ्स का पोर्शन है उसका तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले से हर दिन एक क्वेश्चन ही मात्र आप बनाइएगा अभी से, तो मेंस तक जो है आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और आपका एक भी सवाल जो है वो गलत नहीं होगा इसमें। तो आज हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो है 65th का पेपर का क्वेश्चन है। उतना टफ नहीं है, पर इसको अगर जिनको मैथ्स में उतनी रुचि नहीं है तो उनके लिए टफ हो सकता है। पर ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लास 7, 8, 9, 10 लेवल का क्वेश्चन रहेगा। उसको हम लोग पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको एग्ज़ाम कंडीशन में बनाना है। और एक अच्छी खबर ये होती है कि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो कैलकुलेटर लेके जाएंगे तो और भी आसानी से तेज़ी में ये बन जाता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख रहा है कि गिवन बिलो इज़ अ पाई डायग्राम ऑफ पॉपुलेशन पर्टेनिंग टू द ईयर 1998। 1998 के साल का कोई पॉपुलेशन का है। 6 स्टेट, यहाँ पे 7 स्टेट दिए गए हैं और इसमें पॉपुलेशन बता रहा है कि आंध्र प्रदेश में 25% पॉपुलेशन था, मध्य प्रदेश में 20% था। मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना था, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 32,76,000, सब जोड़ के था 32,76,000। तो आपको क्या करना है, अपने आंसर में सबसे पहले एक टेबल अलग से बनाना है। ठीक है, जिसमें आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली का, कितना पॉपुलेशन था उस टाइम सबका। ठीक है, दिल्ली, गोवा, बिहार, यूपी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का 25%, माने 32,76,000 का 25%। आपको कैलकुलेटर रहेगा ही, आप ये काम कर सकते हैं आराम से। 32,76,000 का आपको निकालना है 25%। तो 0 0 काट दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 8,19,000। ठीक है, उसी तरह से 32,76,000 का 20%, तो आपको निकाल लेना है, वो आ जाएगा आपका 6,55,200। उसी तरह से का 32,76,000 का 8% का 12%। ये पूरा आपको अपना एक टेबल एग्जाम में सबसे पहले बना लेना है, आंसर कॉपी में ही, रफ में नहीं, उसी में आंसर में ही बनाना है। ठीक है, अपना टेबल बना लेना है कि आंध्र प्रदेश का इतना पॉपुलेशन था, मध्य प्रदेश का इतना पॉपुलेशन था, इस तरह से। अब हम लोग इसके दूसरे टेबल पे चलते हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टेबल दिया हुआ है। ठीक है, एक टेबल तो आपको गोल वाला है, पाई चार्ट वाला टेबल दिया है, और दूसरा जो टेबल दिया हुआ है वो है यहाँ पे इस तरह से आपको दिया हुआ है, टेबल वाला, है ना। यहाँ पे क्या बता रहा है कि सेक्स रेशियो जो है, सेक्स रेशियो आंध्र प्रदेश का था 5:3, मध्य प्रदेश का 3:1 है ना, 5:3, 3:1, 2:3। मतलब टोटल पॉपुलेशन का 5% 5 रेशियो जो था वो था मेल, और 3 रेशियो था वो था फीमेल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश का, तो पहले हम निकाल लिए कि 32,76,000 में से का 25% हो गया 8,19,000। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश में उस समय था 8,19,000। अब मेल कितना था और फीमेल कितना था इसमें से, ये कैसे निकालेंगे। तो 5 3 जोड़ देंगे तो 8x हो जाएगा, यानी कि 8x इज इक्वल टू 8,19,000 रुपये। 8,19,000 लोग
तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 8,19,000 बाई 8। ये वाला जो 8 है वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे हो गया 8,19,000 बाई 8। अब मेल का पॉपुलेशन कितना, मान लीजिए कि इसको आप काट ही दीजिए, आंसर ही ले आइए काट के कि कितना होगा। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 बच गया 30, 8 3 जा 24, 6 बचा 60, 8 7 जा 56 और फिर 4 बच गया तो 40, तो 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 7 5। ठीक है, काटने के बाद अब गुना 5 कर देंगे कि मेल के लिए, तो इतना गुना 5 तो आपका आ जाएगा कि 5,11,875। और फीमेल के लिए इतना ही गुना 3 कर देंगे। ठीक है, इतना ही गुना 3 कर देंगे तो वो आ जाएगा कि फीमेल का पॉपुलेशन है 3,07,125। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे कि आपको तो सबसे पहला अपना टेबल बनाना है, अपना एक टेबल बना लेना है। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से आपका आंसर इस तरह शुरू होगा। आंसर टेबल नंबर 1 आंध्र प्रदेश लिखा हुआ था उसी में कि 25%, और इसका लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ देखिए 25%, 20%, 8%, 12% सब लिखा हुआ है। हम लोग टोटल पॉपुलेशन 32,76,000 का 25% निकाल लिए, 32,76,000 का 20%, 32,76,000 का 8% करके टोटल पॉपुलेशन आ गया। उसके बाद पूछ रहा है कि मेल फीमेल, तो मेल फीमेल जैसे आंध्र प्रदेश का 5:3 है तो उसी तरह से आपको बनाना है कि 8,19,000 जो है उसका पहले उसको भागा दे देना है 5 3 8, दोनों को जोड़ के 8 से भागा दे के आपको जितना आएगा उसको गुना कर देना है। पहले तो 5 से करेंगे तो मेल का आ जाएगा, 3 से करेंगे तो फीमेल का आ जाएगा। उसी तरह से आपको दूसरा बताते हैं, जैसे मान लीजिए एमपी है तो एमपी का टोटल पॉपुलेशन है 6,55,200, तो मेल फीमेल पॉपुलेशन कितना बता रहा था एमपी का, देखिए यहाँ पे 3 और 1 है ना, 3:1, तो 3 1 4 जोड़ दिए, जोड़ के आपको जो है जोड़ के आपको क्या हो गया 3 1 4 हो गया तो बाई 4, और जितना भी आपको आएगा उसको गुना कर देंगे। पहले 3 से करेंगे तो मेल का पॉपुलेशन आ जाएगा और 1 से करेंगे तो फीमेल का पॉपुलेशन आ जाएगा। इस तरह से आपको मेल का सबका निकाल लेना है, फीमेल का सबका निकाल लेना है। फिर लिटरेट का भी इसी तरह से सेम फार्मूला से लिटरेट भी सबका निकाल लेना है और इलिटरेट भी सबका पॉपुलेशन निकाल लेना है। ये काम आपको अलग से करना है। ठीक है, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आप नीचे के 4 सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहला तो जो भी क्वेश्चन आता है बीपीएससी में उसमें पहले हम लोग टेबल अपना टेबल बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, what will be the percentage of females in UP, MP and Goa taken together। अब क्योंकि आप तीनों का निकाल चुके हैं कि यूपी एमपी और गोवा में कितनी महिलाएं हैं तो उसका सबको जोड़ देना है। टेकन टुगेदर माने दोनों को जोड़, तीनों को जोड़ के, तीनों की महिलाओं को जोड़ के क्या परसेंटेज होगा टोटल पॉपुलेशन से। तो आप देखिए तीनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। यहाँ देखिए यूपी एमपी प्लस गोवा, तीनों का महिला का पॉपुलेशन, तो यूपी में 19,000 1,96,560, एमपी में 1,63,800। ठीक है, उसी तरह से गोवा में 2,45,700, जोड़ के इतना आ गया। और पूछ रहा है क्या कि ये कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन के। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है यूपी एमपी और गोवा का, तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे है, देखिए यूपी का इतना, एमपी का इतना और गोवा का इतना, इसको जोड़ दिए हम लोग सबको जोड़ के आ गया इतना। कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, आप आराम से जोड़ देंगे। और फिर निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज जब निकालेंगे तो एक फॉर्मूला याद रखना है, परसेंटेज इज इक्वल टू होता है किसका बटा किससे गुना 100। किसका निकालना है बटा किससे निकालना है गुना 100, किसका बटा किससे गुना 100 याद रखना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका निकालना है महिलाओं का जोड़ के, महिलाओं का किससे, इससे निकालना है टोटल से। तो देख लीजिए यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए महिलाओं का लिख दिए, टोटल लिख दिए, गुना 100 लिख दिए, ये आ गया आंसर। आंसर को हमेशा क्या करना है, इस तरह से घेर देना है, ब्रैकेट में कर देना है, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि यहाँ पे इसका आंसर है ए नंबर का। फिर बी नंबर
वेरी इजी क्वेश्चन। बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या पूछा है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन बिहार एंड यूपी। कितना आसान क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन ए नंबर जो था वो था आपका 9 नंबर का, अब बी नंबर जो है वो है 10 नंबर का। पूछ रहा है कि बिहार और यूपी में इलिटरेट पॉपुलेशन कितना है। तो आप जो टेबल बनाए हैं उससे ही आपका आंसर आ जाएगा कि बिहार में इलिटरेट पॉपुलेशन इतना और यूपी में इलिटरेट पॉपुलेशन इतना, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया। फिर तीसरा नंबर पूछ रहा है कि दिल्ली का और तमिलनाडु का जो फीमेल का रेशियो बताइए। तो दिल्ली का देखिए, फीमेल दिल्ली में इतना, कितना यहाँ 1,57,248 और तमिलनाडु में फीमेल है 1,68,000, फीमेल्स इन तमिलनाडु 1,68,480। तो इसका निकाल लेना है आपको रेशियो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन दिल्ली एंड तमिलनाडु। तो फीमेल इन दिल्ली बाय फीमेल इन तमिलनाडु, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फीमेल इन दिल्ली बाय फीमेल इन तमिलनाडु, यहाँ पे मेल हो गया है गलती से, यहाँ पे मेल का नहीं। अब देखिए ये छोटी सी गलती है कि मेल का जो है आपको यहाँ पे आ गया 1,26,360, ये नहीं होना चाहिए। फीमेल का आना चाहिए 1,68,480। तो आपका क्या हो जाएगा 1,57,248 दिल्ली में महिलाओं की संख्या और तमिलनाडु में महिलाओं का है 1,68,480। इसको कैलकुलेटर से आप भागा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका डी नंबर। यहाँ पे है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन ऑल द मेंशन्ड स्टेट्स टेकन टुगेदर, है ना। परसेंटेज ऑफ फीमेल इन ऑल द स्टेट, सब में महिलाओं का जो है उसको जोड़ देना है संख्या को, ठीक है। फीमेल्स इन ऑल स्टेट, सब में सब का जोड़ देंगे तो जोड़ के आपका जो है आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है। सब में आप जब फीमेल्स का संख्या को जोड़ देंगे तो आपको जोड़ के इतना आपका आंसर आ जाएगा 14,44,833। और फिर क्वेश्चन क्या है कि ये टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। टोटल पॉपुलेशन कितना था 32,76,000, 32,76,000 का x% है ये 14,44,833। तो देख लीजिए 32,76,000 गुना x/100, क्योंकि परसेंटेज यानी by 100, तो 0000 कट गया यहाँ पे, और ये जो है 14,44,833 से इसको भागा दे दिए 32,760 को, तो आपको आ गया 44.10%, ठीक है। और सभी जो आंसर्स आएंगे आपके उसको आपको इस तरह से ब्रैकेट में डब्बा में घेर देना है ताकि वो हाईलाइट हो जाए। तो मैथ्स आप लोग अब क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। सेम इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे सेम टाइप का, तो आप लोग का प्रैक्टिस जारी रहेगा और मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। इस तरीके से गलती को अवॉइड किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट भी होते हैं, तो उनसे छोटी छोटी जो गलती, इतनी सारे कैलकुलेशन है ना कि वो छोटा छोटा गलती हो जाता है, और टाइम वहाँ पे बहुत टाइम कंस्ट्रेंट होता है, बहुत कम समय मिलता है ना, तो हड़बड़ में आपको कैलकुलेटर में भी दबाना है, कुछ कुछ दबा दिए तो गलती वहाँ पे इजीली हो जाता है। तो इसीलिए इसका प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग कल दूसरा क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आप लोग कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।